हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 का नोट्स। चलिए इसमें देखते हैं क्या है मानचित्र। जनरली हम मानचित्र के बारे में समझते हैं, मानचित्र होता क्या है। जैसे मानचित्र से आपने समझ, चित्र मतलब किसी चीज़ का फिगर, और मान मतलब कोई वैल्यू, ठीक है। तो मान के साथ चित्र को बनाना या मान के साथ चित्र को दर्शाना ही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है, ठीक है। जो चित्र बनाते हैं उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ मान्य होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं मानचित्र। मानचित्र क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया कोई चित्र होता है। मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं समतल तल पे या समतल तल पे या समतल चीज़ पे खींची गई कोई चित्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानचित्र। या हम इसके पृथ्वी के पूरे भाग का मानचित्र खींच सकते हैं, या किसी विशेष राज्य का, विशेष देश का, या किसी गांव का, किसी शहर का, किसी पहाड़ का, किसी सागर का, किसी नदी का, मतलब पार्टिकुलर एक कोई भी वस्तु का भी हम मानचित्र खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ ले लेते हैं तो पहाड़ का मानचित्र हम बना सकते हैं। सिर्फ हम अगर चाहेंगे तो पूरे वर्ल्ड का भी मानचित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो मानचित्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के कोई एक चीज़ को भी हम मानचित्र पे उतार सकते हैं, या तो फिर पूरे पृथ्वी को भी उतार सकते हैं। चलिए अब कुछ तथ्य आप देख लेंगे। तथ्य की बात करते हैं तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे, शायद आपको नहीं पता होगा। तो इसका निर्माता कौन थे, मार्टिन वहम थे। अगर वही देखा जाए तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे, तो अनेक्जी मेंडर थे, ठीक है। आगे देखिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक मतलब कि इस मतलब कि अच्छे तरीके से भूगोल को, मतलब अच्छे तरह से कवर किया, उसको व्यवस्थित तरीके से कवर किया, तो किसने किया है। और व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, इसमें देखेंगे तो आप मानचित्र की बात करते हैं तो मानचित्र 3 प्रकार का होता है। पहला आप देखें तो फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, और एक थीमेटिक होता है। ठीक है। देखिए इस हिंदी में बात करते हैं तो फिजिकल मतलब भौतिक हो गया, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक होता है, और थीमेटिक मतलब कि कुछ तथ्य पर आधारित होता है, ठीक है। आगे चलिए हम बात करते हैं भौतिकी मानचित्र का। तो भौतिक मानचित्र में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक, पृथ्वी की प्राकृतिक, जैसे कि पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, सागर को आदि को क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम जब मानचित्र बनाते हैं तो हम उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, या किसी गांव के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे। इसको राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व या अन्य देशों के साथ जब सीमाओं को हम दर्शाते हैं मानचित्र के माध्यम से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक मैप बोलते हैं, ठीक है, मानचित्र। थीमेटिक क्या होता है, तो कुछ मानचित्र जो होते हैं वो विशेष जानकारियाँ प्रदान करती हैं। जैसे सड़क पे हम दिखा देते कि ये इधर का एरो लगा के देखते कि ये सड़क है। वर्षा, हम ऐसे बादल बना के करते हैं कि वर्षा हो रही है, ठीक है, तो वर्षा वाला क्षेत्र हम दिखा देते हैं। वन, अगर हम वन की बात करें तो कोई ऐसे क्षेत्र को हम दिखाते हैं और उसमें पेड़ को लगा देते हैं, तो इससे हमको क्या पता चलता है, वन है। उद्योग, अगर कोई उद्योग है तो आगे हम दिखा देते हैं कि ये कोई उद्योग निकला हुआ है, ऐसे दिखा देते हैं, तो ये उद्योग हो गया। इस तरीके से हम फिगर के माध्यम से बताते हैं कि आगे आपको क्या मिलने वाले, तो वो कहाँ पे आता है, थीमेटिक मैप के अंतर्गत आता है। चलिए मानचित्र बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, तो हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला होता है आपको दूरी का जानकारी होना चाहिए, दिशा की जानकारी होना चाहिए, और एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। चलिए आइए
दूरी होता है, मानचित्र का एक आरेख होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक छोटे से भाग को मानचित्र के छोटे से पैमाने पे क्या करते हैं हम खींच। ये मान लीजिए कोई पैमाना है, यहाँ पे हम खींच लें कि ये भारत है, तो ये क्या हो गया, छोटा पैमाना। बड़ा सा भारत को हमने क्या किया, एक मानचित्र पर छोटे भाग में दर्शा दिया। ठीक है। दिशा, अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है। ये तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे है, ठीक, हमको उत्तर की ओर जाना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का निशान ले लेते हैं। अगर हम बोले कि हमको पश्चिम जाना है, तो एरो ऐसे लगा हुआ रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है। इस तरीके से हम दिशा का जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला प्रतीक है। प्रतीक का मतलब किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियाँ, जैसे भवन को हम दिखा देते हैं कि आगे चल के हमको भवन मिलने वाला है। सड़क, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियाँ ऐसे ऐसे करके रेल की पटरियाँ बना देते हैं। ठीक है। कुआं, अगर वेल की बात करें तो इस तरीके से कुआं। ठीक है। वे निम्न अक्षरों के साथ छाया, रंग, चित्र आदि को हम दर्शाते हैं, तो वो क्या होता है, प्रतीक। मतलब किसी फिगर के माध्यम से हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रतीक। एक होता है रूढ़ प्रतीक। प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए रूढ़ प्रतीक, तो ये विभिन्न रंगों का उपयोग करके क्या करते हैं, इसको विभिन्न रंगों का उपयोग करके किसी भी उद्देश्य के लिए, समानता नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए हम करते हैं, भूरे रंग को हम दिखाते हैं पर्वत से, पीले रंग को पठार से, हरा रंग को मैदान से और वन को दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, रूढ़ प्रतीक। ठीक है, कि रंगों के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, रेखा चित्र क्या होता है। आप अपने मित्र के घर जाने के लिए क्या करते हैं, अपने रास्ते की जानकारी करने के लिए, कि मतलब हम ऐसे गए तो कोई रेखा बनाया होता है, ठीक है, तो उसको हम अनुसरण करते हैं, तो एक कच्चा आरेख होता है। ठीक है, तो उसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच करने के लिए।